एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। तो जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, तार्किक क्षमता, तार्किक अभियोग्यता या तर्क शक्ति हिंदी में कहेंगे। तो जनाब, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक किस किस प्रकार से किस किस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो रीजनिंग शब्द है इसे किन किन भागों में बांटा गया है, सबसे पहले मैं आपको वो डिस्कस करता हूं। बेसिकली मैं रीजनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको साथ डिस्कस करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? जहां पर सबसे पहला टाइप होगा आपका वर्बल रीजनिंग का, ठीक है, वर्बल रीजनिंग का। दूसरा टाइप है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का, और तीसरा टाइप है आपके लॉजिकल रीजनिंग का। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब इन टॉपिक के या इन हेडिंग के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स रखे गए, किस आधार पर रखे गए वो भी बताता हूं। तो जनाब, वर्बल रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स लिए गए हैं उसे अगर देखा जाए तो ऐसे सभी टॉपिक्स जिन्हें आप रीड कर सकते हैं, प्लस राइट कर सकते हैं, प्लस सीन यानी कि देख सकते हैं, है ना? तो रीड, राइट एंड सी, सारी कुछ चीजें, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स वर्बल रीजनिंग के अंदर रखे। वहीं नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर मैंने वो टॉपिक्स को रखा हूं जिन टॉपिक्स को आप सीन कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन रीड नहीं कर सकते। इनमें जो बातचीत होती है आप उन्हें पढ़ नहीं सकते। कैसे सर? आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूं। जैसे कि यहां पर आपको एक इमेज दी गई हुई है, ठीक है, ये आपको एक इमेज दी गई हुई है और यहां पर एक मिरर रखा हुआ है। अब आप बताइए कि यहां पर क्या इमेज बनेगी? ठीक है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं? दिस इज योर क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं? नहीं, देख आप रहे हैं, लिखा मैंने है, लेकिन आप इन सवालों को पढ़ नहीं सकते। तो इस प्रकार के पोर्शन को मैंने रखा हुआ है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। क्लियर हुई बात? और यही बात इस साल 2021 में गेट में स्पेशल एप्टीट्यूड के नाम से भी सवाल डाले गए थे। तो जो उसमें स्पेशल एप्टीट्यूड था वो सारा कुछ पार्ट रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगला पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या है? ऐसा हर एक सवाल जिसका जवाब देने के लिए आपको ना तो किसी फॉर्मूले की आवश्यकता है और ना ही किसी रूल की आवश्यकता है, उस प्रकार के हर एक टॉपिक को हमने रखा है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। उसे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। आपने जनरली ये बोर्ड देखा ही होगा, कहीं ना कहीं पर ये बात लिखी हुई देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी हुई हो तो आज यहां पर देख लीजिए। अगर ये बोर्ड किसी के घर के बाहर लगा हुआ है तो बताइए उसने क्या सोच करके ये बोर्ड लगाया होगा, या आप इस बोर्ड को देख करके क्या सोचेंगे? जनाब, सिंपल सी बात है, आप अपनी नॉर्मल जो आपकी क्षमता है, यानी कि आपकी बौद्धिक विकास जो हुआ है आपकी उम्र के हिसाब से, आप उसी के हिसाब से तो इसका जवाब देंगे ना कि सर अगर लिखा हुआ है कुत्ते से सावधान, तो ऑब्वियस सी बात है कि घर के अंदर कुत्ता होगा, भालू तो होगा नहीं, नहीं लिखा रहता भाई भालू से सावधान। दूसरी बात, कुत्ता खतरनाक है और उससे सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो ये दो बातें कहलाती हैं अजम्पशन, जैसे हिंदी में कहते हैं पूर्व धारणा। और अगर आपने अजम्पशन बनाया है ना, तो क्या आपने अजम्पशन बनाने के लिए कोई फॉर्मूला लगाया कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर घर के अंदर कुत्ता है? नहीं ना जनाब, ऐसा तो कुछ नहीं किया। या आपने कोई फॉर्मूला लगाया जैसे इंग्लिश में लगता है वर्ब सब्जेक्ट प्लस इवन प्लस ऑब्जेक्ट या बाकी सारी चीजें, और फिर बताया कि कुत्ता खतरनाक है? बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिक अभियोग्यता, अपनी मानसिक क्षमता, अपनी बौद्धिक क्षमता, यानी कि अपनी रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों का यूज करते हुए इस प्रश्न का जवाब दिया। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक को हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब बेहतरीन तरीके से टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो आइए, वर्बल रीजनिंग के अंदर मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर डाइस से। डाइस यानी कि पासा। अब यहाँ पर डाइस के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि क्लोज डाइस है, ओपन डाइस है, डाइस रोटेशन है, बहुत सी कुछ चीजें हैं।
तो सबसे पहले हम चैप्टर डिस्कस करेंगे डाइस से। मैं वर्बल रीजनिंग से शुरुआत करूंगा, ठीक। देन उसके बाद चैप्टर आएगा हमारा क्लॉक, यानी कि घड़ियां। अब क्लॉक में क्या क्या बातचीत होती है, क्लॉक के अंदर हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड है, आवर हैंड है, सेकंड हैंड है, उनके बीच में एंगल बनता है, क्या क्या चीजें, कैसे कैसे सवाल बनेंगे, फॉल्टी क्लॉक है, एरर क्लॉक है, कैसे कैसे सवाल बनते हैं एरर क्लॉक से, वो हर एक बात हम आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कैलेंडर के लिए। तो यदि हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की, तो किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन होगा ये निकालना, आज से 4 दिन बाद और उसके 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कुछ ऐसी बातचीत निकालना, और इसके बेहतरीन से शॉर्टकट ट्रिक्स, पहला कैलेंडर कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध हिंदी में कहते हैं। तो ब्लड रिलेशन में कैसे सवाल बनते हैं, ब्लड रिलेशन बेसिकली आपको एग्जाम में 3 टाइप से पूछा जाता है। एक होता है आपका पजल फॉर्म, दूसरा है इंडिकेटिंग फॉर्म, तीसरा है कोडेड फॉर्म, और तीनों टाइप को हम बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो यदि हम बात करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो यहां पर सवाल होते हैं किसी पर्सन की जर्नी पर बेस्ड आधारित। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से निकले और गेट अकेडमी संस्थान की तरफ चलना आपने शुरू किया, ठीक है। तो अपने घर से निकलने के बाद कितनी दूरी तय करने के बाद, कितने डिस्टेंस को कवर करने के बाद आपने कब राइट लिया, फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आपने कब लेफ्ट मुड़ा, फिर कितना ट्रेवल किया, यानी कि एक किसी पर्सन की ओवरऑल जर्नी से रिलेटेड सवाल होते हैं। सिंगल पर्सन, ठीक उसी प्रकार डबल पर्सन, और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शैडो। शैडो से अभी गेट एग्जाम में भी सवाल पूछे गए थे और एसएससी में तो सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक जनाब। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग, जहां रैंकिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एसएससी के एग्जामिनेशंस में रैंकिंग ज्यादा मात्रा पर पूछी जाता है और ऑर्डर थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन पढ़ेंगे हम दोनों, ठीक है। इसके बाद है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं, तो देखिए आपके साधारण जो दुनिया है इसमें कुछ शब्दों के बीच जो रिलेशनशिप बन सकता है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्ड्स, द रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्ड्स, और उसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाना वेन डायग्राम का पार्ट है। और वहीं अगर हम बात करें सिलोजिज्म की, यानी कि न्याय निगमन की, तो फिर रिलेशनशिप बिटवीन नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स को सिलोजिज्म के अंदर रखा गया है, समझे जनाब। देन है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट कोडिंग भी हो सकती है, लेटर कोडिंग हो सकती है, नंबर कोडिंग हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हो सकती है, और भी कई प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग हो सकते हैं। और उनसे संबंधित जो जो बातें होंगी वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू को आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देन है अल्फाबेटिकल सीरीज। इस अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर कैसी कैसी बातचीत बनती है, क्योंकि स्मॉल अल्फाबेटिकल सीरीज है, कैपिटल अल्फाबेटिकल सीरीज है, कई प्रकार की सीरीज, और उन सभी प्रकार की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। एनालॉजी। एनालॉजी बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है जिसे हम हिंदी में समरूपता कहते हैं। तो एनालॉजी किन्हीं दो शब्दों के बीच संबंध दिया गया होता है और उसी से मिलता जुलता संबंध आपको बाकी के दो शब्दों के बीच में निकालना होगा, और उसी से संबंधित कई प्रकार के सवाल होंगे। और एनालॉजी में मीनिंगफुल वर्ड्स के बीच भी रिलेशनशिप हो सकता है और नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के बीच भी रिलेशनशिप हो सकता है। जस्ट लाइक अगर मिल्क और व्हाइट, अगर एक रिलेशनशिप बनाया जा रहा है मिल्क और व्हाइट, तो टर्मरिक के साथ क्या होगा? जी हाँ, मेरे साथ आंसर दे सकते हैं कि अगर मिल्क और व्हाइट के बीच में एक प्रकार का रिलेशनशिप है तो सेम टर्मरिक के साथ में क्या रिलेशनशिप होगा? कमेंट करके बताइएगा। देन वर्ड फॉर्मेशन। जी हाँ, वर्ड फॉर्मेशन में कई सारी अलग अलग प्रकार की चीजें, इसमें डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे रखा जाता है और भी बहुत कुछ चीजें होंगी वर्ड फॉर्मेशन में जहां से सवाल जरूर बनता है, और खास करके एसएससी जेईई में तो सवाल बनता ही बनता है। अभी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज ली है जिसमें लगभग अभी मैं 18 पेपर डिस्कस कर चुका हूं एसएससी जेईई के, वो आपके लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेशन। जी हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी सवाल बनते हैं जहां पर कह दिया जाता है कि प्लस का मतलब डिवाइड है, इनटू का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब इनटू है और इनटू का मतलब एडिशन है। तो और एक आपको इक्वेशन दे दी जाएगी कि 2 × 4 + 3 - 5, इसे सॉल्व करके बताइए और सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो सारे आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पूछे गए जितने भी सवाल होंगे हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, लाइन से सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। देन है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट आपके एग्जामिनेशन में बहुत थोड़ा सा आता है, बहुत ही थोड़ा सा। ये खास करके टॉपिक है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए।
देन पजल। पजल आपको एसएससी एग्जामिनेशंस में तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जरूर दिखाई देता है। वही इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से हम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी जरूर लेंगे, बेसिक नॉलेज, क्योंकि एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर में अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 के ईच एंड एवरी पेपर में इनइक्वालिटी से सवाल डाला गया था। 18, 19, 20 में तो नहीं डाला गया, लेकिन 21 में डाल दिया तो हमको वो चीज भी बननी चाहिए। देन मशीन इनपुट आउटपुट से आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, इसीलिए मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग वाले पार्ट की। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें मिरर एंड वाटर इमेजेस। तो मिरर की पोजीशन के अकॉर्डिंगली ही मिरर और वाटर दोनों ही प्रकार की इमेजेस बनती है। इसमें क्लॉक की मिरर एंड वाटर इमेज, किसी फिगर की मिरर एंड वाटर इमेज, किसी नंबर की मिरर एंड वाटर इमेज, किसी लेटर की मिरर एंड वाटर इमेज, बहुत सारे प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बहुत सरल होते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा कि कितनी आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। देन है पेपर फोल्डिंग। एक अलग पॉइंट होता है पेपर फोल्डिंग का। अभी गेट 2021 में ओनली पेपर फोल्डिंग सवाल पूछा गया था, और फिर अगली शिफ्ट में पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से सवाल पूछा गया था। इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग टॉपिक पे रख दिया कि दोनों में आपको अलग अलग बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। देन है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में काफी सारी चीजें होती हैं, जहां पर आपको फिगर्स की एक सीरीज दी जाएगी और आपको गेस करना होगा कि नेक्स्ट सीरीज क्या हो सकती है, जिसमें किसी न किसी प्रकार के रोटेशंस हो रहे होंगे। क्या क्या हो रहा होगा ये तो आपको साथ में पढ़ते हुए पता चल ही जाएगा। इसके बाद है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ सर्कल्स। ये 5 चीजें हैं जो काउंटिंग ऑफ फिगर में बेहतरीन तरीके से पूछी जाती है। देन है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन कैसा होता है ये तो मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल के साथ ही दिखाऊंगा, और जितने भी सवाल एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं फिगर फॉर्मेशन से, वो सारे के सारे मैं आपको इसमें सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि उसमें और कुछ है ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, आप देखते ही कहेंगे कि सर ये तो फ्री का नंबर है। देन है फाइंडिंग हिडन फिगर। हिडन फिगर को फाइंड करना, छुपी हुई आकृतियों को। ठीक है, कि आपको एक हिडन फिगर दिया जाएगा और 4 इमेजेस दी जाएंगी। आपको पूछा जाएगा कि बताइए ये फिगर इनमें से किस इमेज के अंदर है। देन फाइंडिंग मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से सवाल 110% बनेगा ही बनेगा। कहां से? फाइंडिंग मिसिंग नंबर्स। अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले मैंने रखा हुआ है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन को। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब हुआ आपके निर्णय लेने की क्षमता। आपको कोई एक सिचुएशन या प्रॉब्लम या कंडीशन दी जाएगी और आपको उस सिचुएशन को डील करते हुए सबसे बेस्ट डिसीजन लेना। जैसे कि अगर शहर में आग लगी हुई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन वो ऑप्शन इतना आसान नहीं होगा कि सर हम फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे। इतना आसान ऑप्शन नहीं होगा। वहां पर कैसे कंफ्यूज कराया जाता है, आपको कैसे अपना सवाल चुनना है, अपना जवाब चुनना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। देन है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल सी बात है। सपोज कीजिए कि आप एक जज है और 2 वकील है, यानी कि आर्ग्यूमेंट बहस मतलब होता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब सिंपल सा क्या है? बहस। तो इसके 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष ऐसा होगा जो स्टेटमेंट के सपोर्ट कर रहा होगा कि यस ऐसा होना चाहिए, और दूसरा ऐसा होएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि कहा गया कि दहेज लेने वाले सभी व्यक्तियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। तो एक पर्सन कहेगा हाँ दे दो, दूसरा पर्सन मना करेगा कि नहीं मत दो। लेकिन बस ऐसे नहीं, उसके साथ तथ्यों को रखा जाएगा कि क्यों करना है और क्यों नहीं करना, दोनों ही बातें। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। किसी वार्तालाप से निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्योंकि जब भी आर्गुमेंट होता है तो किसी ना किसी हम कंक्लूजन पर, किसी रिजल्ट पर तो पहुंचते हैं ना। तो किसी पैसेज से कंक्लूड क्या किया जा सकता है या इन्फ्रेंस क्या निकाला जा सकता है, वो सारी बातें इसमें होगी। देन है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, पूर्व धारणा, कुत्ते से सावधान वाला एग्जाम्पल। किन्हीं 2 लोगों की आपस की बातचीत को देखते हुए आपको बताना होगा कि अगर किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कुछ कहा तो आखिरकार क्या सोच करके कहा। जैसे कबीर ने प्रीति से कहा कि कॉलेज के बाद बाहर मिलना, तो अब कबीर ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा जो उसने प्रीति से कहा। तो अब कबीर ने क्या सोचा होगा, आपको दिए गए ऑप्शंस में से चुनना होगा। ठीक है। फिर है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, लेकिन एसएससी एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता। और है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में कोई नई बात नहीं होती। जो टॉपिक्स यहां पर लिखे हुए हैं
इन्हीं में से कहीं ना कहीं एक बार सवाल बनता है। और एक टॉपिक और है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास एकदम फ्री के नंबर होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और उन सब चीजों को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। तो ओवरऑल ये है कहानी। अगर आप एसएससी जेईई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के पार्ट में से, ठीक है, 50 क्वेश्चंस। बाकी अगर आप सीजीएल के लिए कर रहे हैं तो उसमें 25 क्वेश्चंस है, सीएचएसएल के लिए कर रहे हैं तो उसमें 25 क्वेश्चंस है। तो एसएससी के जेईई वाला जो पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के। तो भाई दमदार पार्ट है, क्योंकि जब पेपर 1 क्लियर होगा, जब आप वहां से स्कोर करोगे तभी तो पेपर 2 दे पाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको आपके सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम रीजनिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं जनाब। क्लियर टू ऑल? एसएससी जेईई एंड ऑल स्टेट जेईई एग्जाम फुल कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग ये लॉन्च किया जा चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं, और इस कोर्स की बेसिक फीस है 14,000 रुपीज, बट 10th ऑफ मार्च तक आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहां पर आप इसे सिर्फ 7,000 रुपए में बुक कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी कहानी, और हमने आज इंट्रोडक्शन के बारे में सब कुछ जान गया। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी और मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम आपके साथ ये सारी चीजें डील करने वाले हैं। एसएससी जेईई का कोर्स में आपको लगभग 700 आवर्स का कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और सिर्फ 7,000 रुपीज में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।